नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा IRCTC के बारे में, क्योंकि IRCTC में पिछले दिनों से एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला है और उसके पीछे कुछ रीजन भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाऊंगा। देखिए बेसिकली बहुत दिनों से जो मुझे ट्रेड मिला वो कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल बेसिस में मिला था और कफ विथ हैंडल पैटर्न बेसिस में मिला और जो टारगेट निकल के आया वो इसका जो लाइफ टाइम हाई है करीबन 1280 रुपीज के आसपास, उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे इसका टारगेट बना है। तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस लेवल तक वो टारगेट अचीव करने का कोशिश करेंगे। अगर ध्यान से देखना तो जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ कप विथ हैंडल पैटर्न्स का, उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट किया, तो जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा था। उसके बाद फाइनली जब ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया तो एक बिग फॉल हो गया। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके फिर से रिकवरी करे और अच्छा खासा एक जर्नी करने का कोशिश करे। तो मैं टारगेट लेकर चलो, मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 1265 रुपीज के आसपास। तो कंपनी का जो हाई है 1270 रुपीज के आसपास, तो इस लेवल सॉरी 1280 रुपीज के आसपास उसी लेवल के नीचे टारगेट बना है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। अब इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो लास्ट डेज में जो डिलीवरी का परसेंटेज उठाई गया, आप देख सकते हैं वो 23% है। मतलब उतना खास नहीं है। पॉजिटिव रिटर्न आने के बाद भी डिलीवरी उतना पॉजिटिव नहीं है। हाँ, रिकवरी क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से कंपनी की रिकवरी हो रहा था, जिस तरीके से कंपनी ऊपर जा रहे थे, वो एक पॉजिटिव जर्नी था। और उसी लेवल के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बिग फॉल हो गया, तो उसको रिकवरी करने के ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द वो कोशिश करेंगे और यही कारण की वजह से फिर से कंपनी बाउंस बैक कर रहा है। और कंपनी के ऊपर मैंने ये ट्रेड जब लिया था वो दो कारण की वजह से लिया। पहली बात, अगर कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ, कंपनी इस पर हाईएस्ट कैपेक्स जनरेट किया। कंपनी का कैपेक्स देखा जाए तो बहुत कम था पिछले बार से 67 करोड़, और इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 230 करोड़। तो अलग लेवल का ये कैपेक्स देखने को मिला। इस कैपेक्स के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो 45% जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो रेलवे जो ड्रिंकिंग वाटर है रेलवे में कंपनी अकेला बेचते हैं। तो रेलवे का जो ड्रिंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अकेला 45% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो ये गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। उसके साथ साथ इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म के बारे में एक चीज और भी नोटिस करना होगा। कंपनी के इस बार सेल्स सबसे ज्यादा हुआ, एक्सपेंस कंपनी कई हद तक कम किए। उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन 280 करोड़ से 285 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब कंपनी सारी दिशा से खुद को बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी का रिजर्व 400 करोड़ था, आज 3000 करोड़ बन चुके हैं। तो कहीं से मतलब 10 साल में कंपनी कई गुना ज्यादा रिजर्व को बढ़ा चुके हैं। कर्जा एकदम जीरो है, मतलब ना के बराबर है। फिक्स्ड एसेट भी 155 करोड़ से 300 साढ़े 300 करोड़ बना। मतलब 10 साल में कंपनी का फिक्स्ड एसेट डबल हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए कंपनी का फिक्स्ड एसेट। तो कंपनी इस बार हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट परचेज किया जो आज तक की सबसे ज्यादा है, क्योंकि कंपनी 70 से 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किए थे। वही फिक्स्ड एसेट बढ़कर हो चुके हैं 230 करोड़। तो एक अलग लेवल का फिक्स्ड एसेट यहाँ पे देखने को मिला और यही फिक्स्ड एसेट के कारण कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी दिखा सकते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के ऊपर अ, जिस तरीके से डाउट लोगों को मन में आया था कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन बिग क्रैश हुआ था, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी फिर से रिकवरी करेगा और ऊपर तक जाएगा। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रिकवरी किया। देखिए अशोक लेलैंड के ऊपर 2018 से लेकर एक बिग कप बना। 2018 से लेकर एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, सॉरी कप विद हैंडल बटन कंप्लीट हुए। उसके बाद फाइनली देखिए जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया, एक ही रेंज के ऊपर। और मैंने आपको जो रेंज मार्किंग करके दिया था वो 190 रुपीज के आसपास था। 190 रुपीज को जब भी ब्रेकआउट किया तब मैंने आपको बताया कि यहाँ से कंपनी रिटेस्ट करके एक जर्नी दिखाया
और दिखाएगा। तो उसी तरीके से देखिए कंपनी जर्नी दिखा रहा है। तो रिजल्ट के दिन, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जिस तरीके से फॉल हुआ था, उसको देखिए कंपनी किस तरीके से रिकवरी किया और आज लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी टारगेट देकर ही छोड़ेगा। जो टारगेट निकल कर आ रहा है 300 रुपीज के आसपास। तो 300 रुपीज के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से टारगेट अगर अचीव हो तो एक बिग जर्नी कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा, अराउंड 80% के आसपास। अब इस टारगेट लेने के पीछे रीजन कौन सा है? सबसे पहले जो रीजन है उसके बारे में बात करूं तो अशोक लेलैंड का जो कैपेक्स है, वो आप देखेंगे तो पिछले सालों में जो कैपेक्स अनाउंसमेंट किया था, उससे कई गुना ज्यादा कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। जैसे 2022 में 400 करोड़ का कैपेक्स था, 2023 में 800 साढ़े 800 करोड़ का कैपेक्स था। अभी इस बार 1000 करोड़ के ऊपर कैपेक्स बन चुके हैं। और कंपनी के जो मार्केट शेयर है उसमें देखा जाए तो कंपनी के कमर्शियल व्हीकल्स में 16% मार्केट शेयर है, और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर 70% मार्केट शेयर है। मीडियम हेवी गुड्स कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर 31% का मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट शेयर देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। अब इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डिटेल है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है। इतना सस्ता है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 137, और आज पी रेशियो कहाँ पे है? जिस लेवल में कोविड के टाइम में था, मतलब 20 के आसपास। तो मेरे हिसाब से बेस्ट लेवल में कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। एक सस्ते दामों में कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है, और यही कारण के बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहता हूँ। तो बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार भी पॉजिटिवली रिजल्ट किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट जर्नी को भी अच्छा खासा मेंटेनेंस किए, 800 करोड़ से 950 करोड़ तक लेके गए। तो बेस्ट तरीके से रिजल्ट और परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके कारण कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए अगर इन्वेस्टर के बारे में मैं चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन, मतलब म्यूचुअल फंड खुद की होल्डिंग को बेच रहा है। उसका फायदा कौन उठा रहा है? उसका फायदा एफ उठा रहा है। एफ के पास होल्डिंग बीच में 14.5% के आसपास था, वो बढ़ के आज कितना हो चुका है? 21.5% के आसपास। मतलब बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर कंपनी के जो प्रोमोटर के होल्डिंग है 51%, उनमें से 21% होल्डिंग कंपनी के प्रोमोटर प्लेजिंग करके रखा। तो ऑब्वियसली प्लेजिंग ज़्यादा है, कोई बात नहीं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 20% तक प्लेजिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो 20% का से ज़्यादा है, कुछ ही ज़्यादा है, 1% ज़्यादा है, तो इसको आप कंसिडर कर ही सकते हैं। क्योंकि कंपनी खुद के प्लेजिंग को आज नहीं तो कल जरूर वो छुड़वा लेंगे, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा हो रहा है। तो चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। उससे पहले आप कमेंट्स करके बताना इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स कैसे लगा, और आपके किसी कंपनी के ऊपर जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप के सबसे शान कंपनी बन चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूं तो टाटा पावर के जो मार्केट कैप है अभी 1,40,000 करोड़ के आसपास है। और टाटा पावर के ऊपर सबसे मजेदार बात यही बता दूं, कंपनी का वैल्यूएशन एक टाइम बहुत हाई हुआ करता था, आज थोड़ा सा कम हुआ। क्योंकि एक टाइम कंपनी के पी रेशियो चला गया था 89 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे है? 40 के आसपास। मतलब कंपनी 50% से भी ज्यादा खुद की पी रेशियो को कम किया है। तो इसका मतलब कंपनी इस हाई लेवल तक जाने के लिए वो जरूर कोशिश करेंगे। अगर मैं कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू कोविड के टाइम में प्राइस टू बुक वैल्यू था सिर्फ 0.04 के आसपास, और आज है 4 साढ़े 4 रुपीज के आसपास। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू आज टॉप लेवल में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो रही बात टाटा पावर का, तो टाटा पावर के ऊपर जब मैंने टेल लिया तब मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब भी एक रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, जब रिटेस्ट किया तब एंटी बना, और धीरे धीरे करके कंपनी देखिए टारगेट को अचीव किया। अभी टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी कोशिश करेंगे इस हाई लेवल को ब्रेक करने का। तो अगर हाई लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ पे एक पैटर्न्स बनेगा। वो पैटर्न्स किस तरीके से बनेगा, ध्यान से इस चीजों को देखना। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक कप बनने जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली एक कप बनने जा रहा है। तो एक शानदार तरीके से इस रेंज के बेसिस में कप बन रहा है, मतलब इस रेंज के बेसिस में कप बन रहा है। उसके बाद एक छोटा सा हैंडल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस हैंडल कंप्लीट होने के बाद अगर इस लेवल से ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर एक एंटी लेने वाला हूँ। तो वो एंटी किस लेवल में होगा, कप का जो साइज होगा उसी बेसिस में मेरा टारगेट रहेगा।
तो वो टारगेट किस तरीके से किस लेवल तक होने के चांसेस है 18% के आसपास, जो निकल कर है करीबन 547 रुपीज के आसपास। तो कंपनीज के ऊपर जो स्ट्रेटजीज है उस स्ट्रेटजीज को फॉलो करने से पहले हमेशा कंपनी का फंडामेंटल्स को चेक करना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट्स दिखाऊंगा। कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले बार की तुलना से कई गुना ज्यादा है। 12,400 से 15,800 बना, और इस बार कंपनी 900 से 1,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट को जर्नी किया। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला, और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा ग्रुप्स के एक शानदार कंपनी है टाटा एलेक्सी। इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है। कंपनी की अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 2017 में 1:1 का बोनस दिया गया था। अभी 2024 में फिर से 1:1 का बोनस देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में था, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। और हाँ, कौन सा कंपनी के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।